महत्वपूर्ण मेरा मानना है कर्म। कर्म के हिसाब से प्रारब्ध बनता है, प्रारब्ध के हिसाब से हमारी कुंडली बनती है और वो सर्वोपरि हो जाती है। इसलिए समस्या के समाधान के लिए कभी भी कुंडली को अवश्य इंक्लूड करना चाहिए वास्तु के साथ, क्योंकि बिना उसकी कोई भी रिजल्ट मिलना मुश्किल है। क्योंकि अगर ऐसा होता तो राजाओं ने, या जो पहले, क्योंकि आज हम लोग सुनते हैं कि वास्तु शास्त्र केवल और केवल राजाओं का विषय है, तो ये जब राजाओं का विषय है तो उस समय के राजा क्यों फेल हो गए? या बहुत सारे साम्राज्य या बहुत सारी चीजें आप देखते हैं, एक धनपति जो धनपति होता है वो कुछ समय बाद उसकी स्थिति गड़बड़ हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? विचार करना होगा। कर्म सबसे महत्वपूर्ण है, अपने कर्म पे कंट्रोल करें, उसी के हिसाब से आपकी अगली पीढ़ी का निर्णय होता है और प्रारब्ध बनता है। तो मेरे हिसाब से वास्तु के साथ समस्या के केस में, मैं पुनः बोल रहा हूँ, समस्या के केस में कुंडली को अवश्य ही देखना चाहिए। बिना उसके उपाय करने से कोई फायदा नहीं है। हाँ, नए घरों के केस में किसी एक आदमी के हिसाब से कस्टमाइज कुंडली के हिसाब से नक्शा नहीं बनना चाहिए। वहां पे एक जो सार्वभौम सत्य वास्तु शास्त्र का नियम है उसके हिसाब से घर का नक्शा बनना चाहिए। माँ काली का बीच में और इधर शमशान घाट, इसका भी दर्शन करें। ये रहे प्रभु श्री राम। किसी समस्या के समाधान पर जब आप आ रहे हैं तो अपने कुंडली को अवश्य ही इंक्लूड करें, क्योंकि ग्रह दशा बदलती रहती है, आप भी जानते हैं। उसके हिसाब से चीजें बदलती है। वहां पे आप रूम नहीं बदलेंगे, वहां पे आप एक्टिविटी, ऑब्जेक्ट, प्लेसमेंट, कलर, सोना, बैठना, उठना कहाँ पे होगा, उसको हिसाब से आप अपनी चीजों को सेट कर सकते हैं, जिससे आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा। 3D बहुत सारी रेमेडीज होती हैं, बहुत सारी चीज होते हैं, उनके हिसाब से आप रिजल्ट पा सकते हैं।